वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 30 तारीख की है और 6th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें कौन किसे खाता है हम ये आज भी कंटिन्यू करने वाले। हमने लास्ट वर्कशीट में भी जाना था। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है। हम ये जान चुके थे बेटा, लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यहाँ खाद्य श्रृंखला का एक समूह बनता है। इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक जानवर सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ खाता है और दूसरा जानवर उसे नहीं खाता। एक जानवर कई चीज़ों को खाता है और उस जानवर को कई जानवर खाते हैं, तो इस तरीके से समूह बन जाता है। कैसे? देखो, जो गाजर है बेटा, गाजर को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। और जो घास है, घास को भी बेटा खरगोश खा रहा है। अब खरगोश को कौन खा रहा है? लोमड़ी खा रही है। अब लोमड़ी और किसको खा रही है? चिड़िया को भी खा रही है। ठीक है, फिर ये यहाँ पे अनाज है, अनाज को ये टिड्डा भी खा रहा है और ये चूहा भी खा रहा है। इस चूहे को ये उल्लू भी खा रहा है और इस टिड्डे को भी उल्लू खा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब का क्या बन गया? एक जाल बन गया। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। गाजर को खाया किसने बेटा? खरगोश ने। ठीक है, किसने खाया? खरगोश ने। फिर घास को खाया बेटा, घास को किसने खाया था? घास को खाया था टिड्डे ने। ठीक है, किसने खाया था? देखो बेटा, घास जो थी तुम्हारी खरगोश ने ही खाई थी। ठीक है, किसने खाई थी? खरगोश ने खाई थी। तो तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे भी खरगोश था और नीचे भी खरगोश था। अनाज जो था बेटा, अनाज को किसने खाया? टिड्डे ने। किसने खाया? टिड्डे ने खाया और चूहे ने भी खाया था इसको। फिर खरगोश को किसने खाया था? लोमड़ी ने। ओके, फिर टिड्डे को किसने खाया था बेटा? जो टिड्डा था, टिड्डे को खाया था उल्लू ने। ठीक है, किसने खाया था? उल्लू ने खाया टिड्डे को। फिर चूहे को किसने खाया था बेटा? चूहे को तुम्हारा खाया था उल्लू ने। ठीक है, तो यहाँ हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह का एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पे अतः दिए गए चित्र में देखिए कितने खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं। जो घास थी और गाजर थी उसको खरगोश ने खाया और खरगोश को लोमड़ी ने, ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई। फिर घास और अनाज को टिड्डे ने भी खाया और चिड़िया ने भी खाया और चिड़िया को लोमड़ी ने खाया, तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला बन गई। फिर घास और अनाज को टिड्डे ने तो खाया था, लेकिन टिड्डे को उल्लू ने भी खाया था, तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला बन गई। फिर अनाज जो था, अनाज को चूहा खाता है और चूहे को उल्लू खाता है, ये भी एक खाद्य श्रृंखला बन गई। और अनाज को चिड़िया भी खाती है और चिड़िया को लोमड़ी भी खाती है। तो इस तरीके से 5 श्रृंखलाओं ने मिलकर एक हमारा खाद्य जाल बनाया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खाद्य श्रृंखलाओं का यह समूह खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। अब पता लगाइए कौन किसे खा सकता है और एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा है। तो मतलब कि अब तुमने देखा एक ही जानवर को अन्य जानवर खाते हैं और जो एक जानवर है वो क्या करता है? कई प्रकार की चीज़ें खाता है। ठीक है, कई अन्य चीज़ों को खाता है और उसको भी कोई अन्य खाता है। इस तरीके से कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक खाद्य जाल बनाती है, खाद्य समूह बनाती है। ठीक है, तो पता लगाइए कौन किसे खा सकता है इन सब में से। ठीक है, और एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा वो बताओ। देखो बेटा कैसे बन रहा है, यहाँ पर देखो तुम, 1 मिनट। यहाँ पर बेटा देखो गाजर थी, गाजर को कौन कौन खाता? मेंढक भी खा सकता है। ठीक है, हिरन भी खा सकता है और खरगोश भी खा सकता है। वैसे तो ये मेंढक जो है कीड़े मक्खी वगैरह ज़्यादा खाता है, बस ये तो थोड़ा बहुत ही होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हिरन और खरगोश खाते हैं। फिर खरगोश को कौन खाया? लोमड़ी खाती है, लोमड़ी को चीता। ठीक है, और क्या है फिर हिरन जो है बेटा, हिरन को भी चीता खाता है। फिर जो मेंढक था, मेंढक को सांप खाता है, सांप को नेवला खाता है और सांप को चील भी खाती है। ठीक है, और चील नेवले को भी खाती है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन रहा है? ये पूरा खाद्य जाल बन रहा है। ठीक है, तो ये आप बना दोगे। उसके अलावा बेटा यही था आज आपकी वर्कशीट में। आज आपने खाद्य श्रृंखला का समूह जो था उसको खाद्य जाल बोला जाता है, इसके बारे में सीखा कि हर जानवर जो भी है वो किसी न किसी का भोजन होता है। ठीक है,
और वह किसी ना किसी अन्य का भोजन करता है। तो इस वर्कशीट में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।